अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। मेरे साथ लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। और अगर आप लोगों ने कल अब्दुल रज़ाक को मिस नहीं किया देन व्हाट वर यू डूइंग रज़ाक? हमने आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस किया। कल जब ब्राथवेट ने सेंचुरी बनाई हमें आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ याद आ गई। व्हाट एन अमेजिंग टाइम इन हिस्ट्री। मगर थोड़ी सी हम लोग वो भी बात करेंगे, साथ साथ आपके अपने गेस्ट के भी इंट्रोड्यूस करा दो। मेरे साथ एक क्रिकेटर सिकंदर पाक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी एंड इस्लामाबाद स्टूडियो से हमने ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइज। आई डोंट नो हाउ यू फील टुडे आज नया दिन है, जो कुछ पास्ट में है वो हमें सब बुलाना है। बट बिफोर हम लोग आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें, 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस, 2:30 एक्शन शुरू हो जाएगा लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट ऑल ऑफ दैट, कैन वी जस्ट से व्हाट एन अमेजिंग मैच हमें कल देखने को मिला। एक इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, और जो दूसरा खेला गया था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। आई मीन व्हाट अमेजिंग मैचेस। इससे पहले कि हम लोग आज के मैच की बात करें, कल जो 2 ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले, थोड़ा सा मैं चाहूँगी सब गेस्ट से हमें बात करें। मगर पहले आपसे, ब्राथवेट के पास बड़ा अच्छा मौका था टू बिकम अ हीरो, ही डिड बिकम अ हीरो, मगर वो मैच जिताने वाले हीरो बन जाते थे। सो क्लोज, एवरीथिंग वाज वर्किंग फॉर हिम। देखिए, ब्रैथवाइट ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और टीम की ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनएक्सपीरियंस थे और फर्स्ट उनकी मेडन सेंचुरी थी। और अगर मैं समझता हूँ कि 100 के बाद जो उन्होंने सेलिब्रेट किया, अगर वो मैच जिता के सेलिब्रेट करते तो बड़ा अच्छा होता। और यहाँ पे सारी चीज़ आ जाती माइंड पे कि आप कैसे सोच रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हेनरी को 1 ओवर में 25 रन कर दिए, तो उन्होंने सोचा कि 7 बॉलों में 6 रन चाहिए तो मैं छक्का मार के मैच को यहीं ख़त्म करूं। वहाँ पे सेंसिबल ये था कि अगर वहाँ पे सिंगल लेके अपना स्ट्राइक रोटेट करते और अगले ओवर में पूरा ओवर उनका था, 5 रन चाहिए थे, 1 बाउंड्री चाहिए थी, तो वहाँ पे ये सिचुएशन डिमांड कर रही थी। पर यू नेवर नो, आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ऊपर से सेंचुरी भी की हो तो माइंड में फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो वही हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा अर्ली रिएक्शन कर दिया। जो सेलिब्रेशन उन्होंने सेंचुरी पे की वो मैच जिता के करते तो बड़ा अच्छा होता। ये एक मैसेज है कि हमेशा प्रायोरिटी आपकी 50 या 100 नहीं होती, आपको मैच जिताना होता है। जिस तरह आपने जितवाया था, जो हमें याद आ रहा था, आपने भी नहीं जी हाँ। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था तो वो मैं 99 पे था और 40 रन चाहिए थे, सबको पता है जी। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैंने मैच जितवाना है, मुझे 100 की कोई परवाह नहीं थी और मैंने कोई सेलिब्रेट भी नहीं किया छक्का मार के। तो फर्स्ट जब मैच जीते तो उसके बाद फिर आपका रिएक्शन आता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आलिया, यू नो व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच। बिसाइड्स यू नो ब्राथवेट जितवा सकते थे विंडीज़ को, न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा कम बैक किया, बोल्ट वाज अमेजिंग, बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। इंडिया अफगानिस्तान की थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जी बिल्कुल, दोनों ही मैच जो थे वो एक्चुअली उन्होंने एक तरह से अलाइव कर दिया एकदम से वर्ल्ड कप को। उससे पहले श्रीलंका ने जिस तरह बीट किया इंग्लैंड को, तो वहाँ से तो मज़ा एक्चुअली शुरू हो गया है वर्ल्ड कप का और अब एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है। जिस तरह से कल खेले हैं ये, न्यूजीलैंड ने तो शुरू में जो पावर प्ले में विकेटें ले ली थी, बोल्ट ने 2, तो लग रहा था कि वो जल्दी वो कर लेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है वो T20 के माइंडसेट से खेलती है। जिस तरह गेल खेले हैं और उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे आगे तेज़ खेले हैं, मगर प्रॉब्लम इनकी सिर्फ यही है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, ऊपर से जब आपकी विकेटें गिर जाती हैं, नो मैटर आप कितनी बड़ी टीम हो, आपको प्रेशर लाजमी पड़ता है। ब्रैथवेट ने तो एक बिल्कुल ही कहते हैं कि एक अमेजिंग इनिंग्स खेली, क्योंकि वो नीचे से आके उन्होंने 3 प्लेयर्स के साथ, जिस तरह टेल एंडर्स के साथ ये इनिंग्स बनाई, 128 रन की पार्टनरशिप की, वो वाकई अमेजिंग थी। लेकिन वही बात जैसे रज़ाक कह रहे हैं कि इवेंचुअली आपको ये तो सेलिब्रेशन के लिहाज से कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके सामने सिर्फ अपनी टीम होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना ये बेसिकली आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं करता, इसको रिवील भी करता है कि क्रंच सिचुएशंस में आप किस तरह खड़े होते हैं अपनी टीम के लिए और कैसे आप उस लाइन को, जो फिनिशिंग लाइन है, उसको क्रॉस करते हैं। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसमें जो बात याद रखने की मुझे समझ में आई है वो ये कि आपके टॉप 3 से जो है वो लाजमी किसी प्लेयर को ऊपर से स्कोर अच्छा करना चाहिए, बड़ी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए ताकि नीचे क्रम्बल ना करें और सिचुएशन संभाल सकें। ठीक है। एंड सिको, यू नो अगर इंडिया अफगानिस्तान की मैच बात करें, आई थिंक इट वाज जस्ट अफगानिस्तान's लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और कोई रीज़न नहीं छोड़ा था। इंडिया ने भी फील्डिंग भी बकवास थी। यू नो अगर हम लोग बात करें, कंटेन कर लिया था यू नो अफगानिस्तान ने अच्छा खासा, इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था, दे कुड हैव वन। बस जब नबी आउट हुए देन वी रियलाइज यह मैच हाथ से गया।
देखें तो वो इंडिया और जो अफगानिस्तान है तो बहुत ही उनका रिश्ता बहुत क्लोज़ है और सबको इस बात का पता है सियासी तौर पे। मुझे तो डर लग रहा था, इसलिए मैं बैठा एक एक बॉल देख रहा था। मगर मेरा जो जवाब है पूरे इन 2 मैचों का एज अ क्रिकेटर, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ कि आप ये नोट करें कि दोनों मैच इसलिए फंसे, दोनों इनिंगें कि नए बॉल पर उनके आउट हुए। मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो बैटिंग कर रहे थे अपना वेस्ट इंडीज़, उनके जो है 20 पे 2 लग गए थे, फिर एक पार्टनरशिप लगी। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उनके 2 पे 7 लग गए थे। और फिर जब इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ 2 for 64, 2 for 64। राइट। अगर नए बॉल पे आप आउट करते हैं तो मैच बनता है। अगर आप 30 ओवर के बाद आउट करना शुरू करेंगे मैच नहीं बनेगा। 30 ओवर के बाद फिर आपको शामी जैसी बॉलिंग करनी है कि रन थ्रू करके मैच जिता दें, वो फिर मैच विनिंग बॉलिंग होती है। हम अपने बॉलर्स की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, माजरत के साथ एज अ बॉलर मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम लोग बात कर रहे थे कल के जो एक्साइटिंग मैचेस, बट आई थिंक अब थोड़ा सा कम टाइम रह गया, सो वी शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान मैच। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका होंगे हेड टू हेड। रज़ाक, सब चेंजेस की बात कर रहे हैं, हसन अली खेले नहीं खेले, आप के क्या व्हाट आर योर थॉट्स? आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी आज खेलेंगे हसन अली की जगह या नहीं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हसन अली को खेलना चाहिए। ठीक है, वो उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, पर ये है कि आप रिप्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि आया कि हसन अली से बेहतर प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, या अगर आप शोएब मलिक को बाहर करते हैं उससे बेहतर प्लेयर बैठे हुए हैं, या आप किसी को बाहर करते हैं उससे बेहतर प्लेयर बैठे हों, तो फिर समझ आती है। और हसन अली की बात कर रहे हैं, अब उसको ठीक है यहाँ पे वो गिव अप कर चुका होगा, ठीक है, उसको पता है कि मैं टीम से बाहर हो रहा हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट और कप्तान का काम होता है प्लेयर को उठाना, और अगर उसको ये इस मैच में खिलाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो फेयरलेस खेलेगा, उसको ये नहीं होगा कि मैंने ड्रॉप होना है या मैंने टीम में इन होना है, तो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है। तो मेन मकसद यही होता है कि आपने प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है। अगर आपने पनिश करना है तो फिर आप हसन अली को भी बाहर कर दे, आप शोएब मलिक को भी बाहर कर दे, आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं। ठीक है, या जो रज़ाक कह रहे हैं, एक बात सही भी कह रहे हैं कि या तो आप रिप्लेस करें कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ अमेजिंग होगा, आपको चलो भी उनसे बेहतर आ रहा है, बट अगेन फिर दूसरी दफ़ा मैं ये सोचते कि मलिक 2 मैचेस में ही वाज कम्प्लीटली ज़ीरो, सो व्हाई नॉट हैव, ठीक है, अब जो बातें हो रही हैं हारिस सोहेल आएंगे, फिर बाकी सब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हारिस सोहेल इज़ नॉट अ वन डे प्लेयर, बट क्या आप देख रहे हैं फिर चेंजेस? देखिए फातिमा, आई एम टोटली सरप्राइज। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक बात कर रहे थे कि शोएब मलिक से बेहतर प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं, यही तो ड्रामेबाजी चल रही है। आप टीम में बेंच पे उन खिलाड़ियों को रखते हैं जिनको खिलाने में आप रिलेक्टेंट हो कि यार इसकी जगह इसको खिला लेंगे, तो ये क्या कर लेगा जब ये नहीं कर रहा। जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, और मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है आज के मैच को देख के। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप शोएब मलिक को ड्रॉप करके हारिस सोहेल को टीम में इन कर रहे हैं। अब हारिस सोहेल खेलेंगे कौन से नंबर पर? वो तो इनिंग को चलाने वाले बैट्समैन है। अगर आप उनको नंबर 4 पर खिलाते हैं तो आपके इन फॉर्म बैट्समैन हफीज 4 नंबर पर खेल रहे हैं, उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया हुआ, आप उनको कैसे नंबर 6 पर लेकर आएंगे? अगर आप उनको नंबर 6 पर लेकर आएंगे तो फिर हफीज का रोना होगा कि भाई मैं नंबर 4 पर परफॉर्म करके दे रहा था, आप मुझे नंबर 6 पर क्यों खिला रहे हैं? अगर आज के मैच में आपने शोएब मलिक को ड्रॉप करना है, उनका मोराल बिल्कुल जीरो है, तो ठीक है आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। आपको नंबर 6 पर लाना चाहिए आसिफ अली को। जब टीम को जरूरत पड़े तो आसिफ अली चिप इन करें। दूसरी तरफ आप हसन अली को ड्रॉप करके, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हसन अली को आप ड्रॉप कर रहे हैं, हसन अली को ड्रॉप करके आप शाहीन आफरीदी को लेकर आ रहे हैं। ऑफ कलर हैं वो, बड़ी मार खा रहे हैं वो, भाई वो किधर है सीक्रेट वेपन? आपने कौन सी जंग में इस्तेमाल करना है सीक्रेट वेपन को? खिलाए ना हसनैन को आप। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है, आपने उस पर एतमाद नहीं किया है। मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूं कि अगर के आज के मैच में आप हसन अली को, हसनैन को मैदान में उतारते हैं तो वो आज के मैच में एक वैल्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन आज के मैच में जो 2 तब्दीलियां आप करने जा रहे हैं, आपको बड़ी महंगी पड़ेंगी। देखिए, मैंने अभी आपको पहले बता दिया, मैंने एक और मैच निकाला, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, जो कि श्रीलंका जीता। उसमें श्रीलंका की जो टीम थी उसको 62 for 3 थे, और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो उसके 73 for 3 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, अब गौर से जो क्रिकेटर्स हैं इस बात को समझेंगे। इनिशियल ब्रेक थ्रू आप नहीं देंगे, आपके नए बॉल पे मैच नहीं बनेंगे। पिछले जितने बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें श्रीलंका इंग्लैंड, ये कल के 2 मैचेस, आप ये देखें, इनिशियल ब्रेक थ्रू जोन ही है। नए बॉल का बॉलर नहीं है आपके पास आमिर के अलावा, वो भी आउट करता है 30वें ओवर के बाद, और हमने उसको हीरो बनाया हुआ है। भाई ठीक है, मानता हूँ 15 आउट कर दिए, एक पे 5 आउट कर दिए, मगर मैच विनिंग बॉलिंग नहीं है वो।
या तो फिर शामी जैसी बॉल करते कल वाली। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तबाही की है हमारे सेलेक्टर साहब ने और मिकी आथर साहब ने, वो ये की है कि उन्होंने 2 साल में एक नए बॉल का बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सके। आपने एक वहाब को लेकर गए जो कि था ही नहीं 2 साल से आपकी टीम में, अचानक उसको ख्वाब आया, आपने उसको उठा के टीम में डाल दिया और अब आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है। और आपके सामने मैं कोई वैसे नहीं, ये रिजल्ट्स हैं, मैंने इसलिए निकाल के रखे हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ये जो रिकॉर्ड्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कल जितने जी यू एब्सोल्युटली राइट सिकंदर, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन मैंने भी की थी कि इनिशियल ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके बाद फिर सब कंटेन हुए हैं, क्रम्बल हुए हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट, और ये ही करना पड़ेगा आज पाकिस्तान। आलिया, आई विल कम टू यू, बट बिफोर दैट स्विंग सुल्तान वसीम अकरम ने आज के मैच के बारे में क्या बोला है? आई नो व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट, बट वसीम कह रहे हैं कि बस अब बहादुरी से खेलना है एंड व्हाट ही हैज टू से। चले देखते हैं सेगमेंट स्विंग सुल्तान। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि कल का मैच का सोचें कि कैसे जीतने, स्टेप बाय स्टेप जाए, गेम बाय गेम जाए, बिकॉज देयर वो सिनारियो तो बाद में बने, जब तक ये अपने पहले मैच सिनारियो काम आएंगे ना। जब मैच जीतेंगे नहीं सिनारियो का क्या फ़ायदा। सो फर्स्ट जॉब इज़ हाउ टू विन टुमारो, गेट द राइट कॉम्बिनेशन एंड प्ले पॉजिटिव क्रिकेट। हारने से ना घबराएं, बैटिंग करने से पहले ना घबराएं, अनलेस अंटिल इट्स अ ग्रीन टॉप विकेट। तो अब शोएब और हसन का ऑब्वियसली फॉर्म में नहीं है, मगर वो हिस्सा थे वर्ल्ड कप का, शुरू से वनडे पिछले सालों से खेले आ रहे हैं वनडे। तो लास्ट मिनट पे आके ड्रॉप करके नए बैट्समैन को खिलाना काम चलेगा नहीं चलेगा। बट अगर मैं उसकी जगह होता सरफराज की, तो मैं अपना कोशिश करता कि एक्सपीरियंस और यूथ का ऐसा मिक्स बनाऊं कि ताकि ताकि प्रेशर में एक्सपीरियंस काम आ जाए, और जब अगर चढ़े हुए हैं तो जूनियर्स आके अटैक लगाएं। अब ये उन पर डिपेंड करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक प्लेइंग 11 व्हाइल सिटिंग आउटसाइड, इट रियली इज। बट ये देखना कि वो आराम से हारेंगे नहीं। They'll ball till the last ball। काफ़ी लड़ते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं मेंटली साउथ अफ्रीकन जनरली एज अ नेशन, और they have a point to prove, so they could be wounded lion। जब शेर जख्मी होता है तो वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तो वैसे होंगे आइदर उनकी परफॉर्मेंस यहाँ होगी या आइदर यहाँ होगी, डिपेंड हाउ पाकिस्तान टीम रिएक्ट्स टू देम। इज़ एब्सोल्युटली राइट। बड़ा मुश्किल होता है बाहर बैठ के अपनी प्लेइंग 11 बनाना, बट वो यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स है ना, वो उस पर मैं थोड़ा फंसी। बट रज़ाक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिफोर गो टू आलिया? हाँ देखिए, वसीम भाई वही बात कर रहे हैं कि आप बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इस तरह हसन अली को या आप शोएब मलिक को ड्रॉप करें। ठीक है, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, पर यहाँ पे आपको प्लेयर के माइंड पढ़ने पड़ते हैं, माइंड अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है प्लेयर के साथ, उसके माइंड तक जाना पड़ता है, फिर जाके परफॉर्मेंस लेनी पड़ती है आपको। और यहाँ पे मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी इंटेंशन देखनी पड़ती है कि आया वो प्लेयर की बेहतरी चाहते हैं, क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं कि अपनी बेहतरी चाहते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन यही है कि हर बंदा अपने माइंड के हिसाब से सोच रहा है, तो फिर जाके ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है आलिया, योर सेंटिमेंट्स अबाउट द होल, ये जो ड्रॉप करने की बात करें या जिससे रज़ाक करें कि पनिश करना है तो फिर पनिश कर लो उन लोगों को, बट वही बात है ना, बेंच स्ट्रेंथ फिर क्या है आपके पास? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये अपनी जगह सबके पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक एनालिसिस करना है फातिमा, और वो ये है कि आपके जो अच्छे दिन और आपके जो बुरे दिन होते हैं उनमें इतना गैप क्यों है, और वो उसकी रीजंस क्या हैं, और उस पर आप उसको कम करने के लिए उस पर कितना काम कर सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि जी शोएब मलिक को अगर ड्रॉप करें, और बात ये है कि आप मैनेजमेंट को ये तो कह सकते हैं कि अपने लिए खेल रही है, पर ऑब्वियसली मैनेजमेंट ये चाहेगी ना कि पाकिस्तान जीते। उसके जीतने से अगर उनकी नौकरियां भी बचती हैं तो भी इसमें कोई हरज नहीं है। पॉइंट तो यही है कि पाकिस्तान को जीतना है। उन्होंने अब ये बताना है कि गिरने के बाद उठने से आदमी के कैरेक्टर का पता चलता है। अब वो फियरलेस होना चाहिए। अब आपके ऊपर इंडिया वाला प्रेशर नहीं है, सामने साउथ अफ्रीका है जो कि खुद गिरी हुई है, तो दोनों टीमें बिल्कुल एक तरह से खेल रही हैं, इसलिए दोनों बहुत अच्छा खेल सकती हैं। यानी साउथ अफ्रीका भी डट के आएगी शेरों की तरह, वो भी अपने प्राइड के लिए, और वो भी किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ये मैच हारें, जिस तरह पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कहाँ किसने अपना होमवर्क करना है वो देखना है, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका जो है उनकी जो कमजोरियां हैं उनसे हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम शाहीन को फ़र्ज़ करें खिला रहे हैं, अभी नहीं पता कि किसको खिला रहे हैं या नहीं, लेकिन पहले मैं इस पर बात करूँ, जैसे याया कह रहे थे अगर हारिस
सोहेल को खिलाते हैं तो 4 पे ही हारिस का खेलना बनता है और हफीज़ का 5 पे बनता है। सरफराज मुझे 5 पे भी वल्नरेबल नज़र आ रहे हैं, वो टेल के साथ भी इतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे और उनकी परफॉर्मेंस में भी वो फ्लुएंसी नज़र नहीं आ रही कि आप उन पर बहुत ट्रस्ट कर सकें। वो नीचे आ जाएं, बेहतर है ये, क्योंकि बाबर और हारिस जो हैं, हारिस की ओडीआई में 45 से प्लस है एवरेज जो है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अगर आपको प्रॉपर इनिंग्स बनाने वाले प्लेयर मिलें तो आप 300 प्लस जो हैं वो 300 बॉलों पे कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एप्लीकेशन और इंग्लैंड की पिचेस में आपको हल्का सा बाउंस तो लाजमी मिलेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, मगर खुदा के लिए टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें और दूसरे को प्रेशर डालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान फैसले क्या करता है, आपके फैसले डिटरमिन करते हैं आपके रिजल्ट को। ठीक है, वेल सेड आलिया। बिफोर दैट हम लोग लेंगे ब्रेक। ड्राई सरफेस है, लिटिल बिट ऑफ ग्रास, पर अगर मैं कैप्टन होता है तो हाई वोल्टेज मैच में विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। आई थिंक रज़ाक दैट्स द वे टू डू इट। देखिए, मैं 2 साल खेला हूँ और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अगर टॉस जीता तो मैं समझता हूँ बॉलिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को। और ये एक कंडीशन है लॉर्ड्स की, जो पवेलियन की तरफ से होता है, स्लोप है और वहाँ पे बॉल गिरता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद वो डिलीवरी जो है ना, उसको विकेट टेकन डिलीवरी होती है, वो ऑटोमेटिकली स्लोप की वजह से होता है। तो पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो मैं समझता हूँ उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है, फातिमा, इससे पहले कि आप सिकंदर से बात करें या फिर आलिया से बात करें, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ब्रेक से पहले मैं बोलना चाह रहा था, आपने सुना नहीं कि कल के जो 2 मैच थे फातिमा, उन दोनों मैचों में एक चीज़ बड़ी सिमिलर थी और वो ये थी कि कप्तानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। केन विलियमसन ने दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच लिया, बड़े काम थे, बड़े कूल थे। ब्रैथवेट बहुत ज़्यादा हिटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि ब्रैथवेट एक गलती करेंगे और उन्होंने की गलती और न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान का और इंडिया का जो मैच था वो बड़ा देखने वाला मैच था, क्योंकि उस मैच में एंड में ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली कहीं है नहीं। उस मैच में लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बड़े सीजन कैंपेनर रहे हैं, माजी में बड़े कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी सब भारत उनकी क़यादत में जीता है। और ये होती है फातिमा कि आप फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से सीखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। विराट कोहली को उन्होंने कप्तान तो बना दिया, लेकिन विराट कोहली ने अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दी है, उनसे सीख रहे हैं। जिस तरह इमरान खान यार सीनियर भी तो देखो यार, सीनियर कौन है वो, मैच वर्ल्ड कप जीता हुआ, कितना काम एंड कूल परफॉर्मर, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब कि आपने महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी ले ली, लेकिन रिस्पेक्ट लेवल आपने वहीं रखा है। यहाँ पर मसला ये है कि आपने शोएब मलिक को और हफीज को कह दिया है कि आपने फील्ड में सरफराज को मशवरा नहीं देना है। ये है आपकी थिंकिंग जो आपको तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और बड़ा अच्छा लग रहा था, धोनी आके शामी से भी बात कर रहे हैं, बहुत एक और चीज है फातिमा, ये आप जो बल्ले का चेंज होने का बता रहे थे, वो कुछ नहीं बताएंगे? कल बैट चेंज हुआ, लेकिन नबी ने जब नबी ने बैट चेंज किया और उसके बाद एक उन्होंने छक्का भी मारा, लेकिन बहरहाल इंडिया की टीम वो जो मैच जो है वो जीतने में कामयाब रही। लेकिन कल के दोनों मैच बड़े मुश्किल मैच थे और अगर कल के मैचों का नतीजा जो आया अगर नहीं होता तो बड़े सवालात उठते। ठीक है आलिया, ये सवालात वगैरह हम लोग आगे जाके प्रोग्राम में भी बात करेंगे, बट वी वांट टू कम बैक टू द टॉस फैक्टर। व्हाट डू यू थिंक रज़ाक सिंह विदाउट द स्लोप विल कम इन हैंडी इफ यू विन द टॉस, बोल फर्स्ट? देखिए, रज़ाक तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी राय का बिल्कुल एहतराम है और उनका एक्सपीरियंस को तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता और ना इनके हिस्से मजाक को किया जा सकता है। जिस तरह ये जुमले लगाते हैं, ऑन एयर नहीं लगाते हैं, लोगों को नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छी वो जुगते लगाते रहते हैं। इनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो छोटी मोटी, अच्छा ठंडी नहीं कभी कभी सिक्कू गरम भी लगा देते हैं, आपको पता है, फिर मुश्किल में आप फंस जाते हैं। अच्छा, बोले। ओके, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। लॉर्ड्स की जो है ना, वो इनिशियल मॉइस्चर के बाद जो है बैटिंग ट्रैक हो जाता है। पाकिस्तान को धोखा नहीं खाना चाहिए और पहले बैटिंग करनी चाहिए। आई एग्री विद यू। आई थिंक दिस इज अ हाई वोल्टेज प्रेशर मैच, यू मस्ट विन, तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए। बट 2 से 3 हम आपको दोबारा मिलेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर पे।